अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेहर शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है, शुरू में हिंदी है, फिर आखिर में लिखा हुआ है कोची सिटी, फैक्ट अबाउट कोची। संस्कार कोच्चि वासियों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये शहर 14वीं शताब्दी से ही मसालों के व्यापार का केंद्र रहा है और ये शहर समुद्र तट के पास होने के कारण यहाँ मिलता है लाजवाब सी फूड। ये स्थान सी फूड के दीवानों के लिए जन्नत मानी जाती है। जी हाँ, पूरे भारत में सबसे खूबसूरत, सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न और सबसे एजुकेटेड शहरों में से ये है एक ऐसा खूबसूरत शहर जहाँ के खूबसूरत बीच और समुद्र देशी पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत शहर कोच्चि की। जी हाँ, चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं कोच्चि शहर के खूबसूरत सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के एपिसोड्स भी आपको रेगुलर मिलते रहे, है ना। सो दोस्तों, कोच्चि भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जिसे कोचीन शहर भी पुकारा जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध ये शहर 14वीं शताब्दी से ही मसालों के व्यापार का केंद्र रहा है। कोच्चि शहर केरल राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, जहाँ की लिटरेसी रेट 97.5% है। कोच्चि पर अरबों, ब्रिटिश, चीनी, डच और पुर्तगाली का काफी लंबे समय तक शासन रहा, जिन्होंने कोच्चि के इतिहास और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐतिहासिक समय से ही कोच्चि एक बंदरगाह रहा है, लेकिन इसकी अहमियत तब बढ़ी जब साल 1341 में पेरियार नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण मुजिरिस बंदरगाह, जो उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था, वो नष्ट हो गया। 1814 में कोच्चि ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया और सर रॉबर्ट ब्रिस्टो की देखरेख में इसे एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। आजादी के बाद कोच्चि वो पहली रियासत बनी जिसने खुद को इंडियन यूनियन में शामिल होने की स्वीकृति दी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये शहर भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन आकर्षणों में से 6वें स्थान पर है। कोच्चि, जो पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था, केरल के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है। कोच्चि का नाम मलयालम के शब्द कोचू अजही के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ है छोटी खाड़ी। कोच्चि की खूबसूरती को देखते हुए ना कई सारी उपमाएं दी गई हैं, जिनमें अंग्रेजों द्वारा इसे मिनी इंग्लैंड, डच द्वारा इसे होमली हॉलैंड और पुर्तगालियों द्वारा इसे लिटिल लिस्बन, और इसके साथ ही कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जो इंटरनेशनल सी रूट के कारण एक वक्त पर हर व्यापारी की आंखों का तारा हुआ करता था। वैसे अरब की रानी ये ज्यादा सही लगता है ना। लेकिन दोस्तों, कोच्चि हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अगर आप यहाँ के व्यापार और सत्ता संघर्ष की दास्तान जानना चाहते हैं तो आपको बस एक बार कोच्चि में डच कब्रिस्तान में कदम रखना है। देश के इस सबसे पुराने कब्रिस्तान में डच और ब्रिटिश राष्ट्रीयताओं के लोगों की 104 कब्रें हैं और हर मकबरे में शक्ति, गौरव और व्यापार की खोज की कहानी है। दोस्तों, कोच्चि के मौसम की बात की जाए तो कोच्चि में नवंबर से फरवरी के बीच में सबसे बढ़िया मौसम रहता है। कोच्चि में गर्मियां आए हाय हाय चिलचिलाती गर्मी पड़ती है यार, और सूखी होती है गर्मी। अगर आप गर्मी में इस शहर को घूमना चाहते हैं तो जरा एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप यहाँ की गर्मी और ह्यूमिडिटी को सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी चरम पर होती है, लेकिन कोच्चि का मानसून बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में बहुत ही भारी बारिश होती है और यहाँ पर सालाना औसतन बारिश 125 दिन होती है। कोच्चि घूमने के लिए ना सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च का रखिए आप। जी हाँ, इस दौरान यहाँ का मौसम हल्का सा सर्द और सुहावना होता है और मजा आ जाएगा यार। दोस्तों, कोच्चि से कोई निराश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं, संग्रहालय है, बच्चों के पार्क हैं, शॉपिंग के लिए मॉल आदि बहुत कुछ है। यहाँ कई अभयारण्य और वन्य जीवन उद्यान हैं, जहां आप स्थानीय जीव जंतु और वनस्पतियां देख सकते हैं। दोस्तों, कोच्चि के लोगों के प्रमुख धर्मों में हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म है। इसके अलावा बहुत कम संख्या में जैन, सिख, पारसी और बौद्ध धर्म के लोग भी मिल जाते हैं यहाँ पर। हालांकि कुल संख्या का 47% लोग हिंदू ही हैं, लेकिन फिर भी कोच्चि के 34% ईसाई लोग इसे भारत के सर्वाधिक ईसाई धर्म के लोगों वाला शहर बनाता है। कोच्चि में रहने वाले ज्यादातर निवासी मलयाली हैं
हैं। फिर भी अन्य जाति के लोग जैसे कि तमिल, गुजराती, एंग्लो इंडियन, सिख और कोंकणी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ स्कूल्स में प्राथमिक शिक्षा मलयाली भाषा में कराई जाती है। वैसे बहुत से स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं। हायर एजुकेशन यहाँ अंग्रेजी में होती है और बिजनेस के मामले में भी अंग्रेजी भाषा ही इस्तेमाल की जाती है। तमिल और हिंदी भी यहाँ समझी जाती है, लेकिन उतनी बोली नहीं जाती है। कोच्चि के लोकल लोग मसालेदार खाने के साथ ही नारियल की चटनी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ कई साउथ इंडियन डिशेस के लाजवाब स्वाद के साथ साथ चाइनीज और नॉर्थ इंडियन चाइनीज का स्वाद भी चखा जा सकता है। साथ ही आप यहाँ इटालियन, फ्रेंच और मैक्सिकन फूड भी खा सकते हैं। समुद्र के पास होने के कारण यहाँ सी फूड बड़े कगार पर मिलता है। यहाँ पर्यटक मछली, केकड़े जैसे सी फूड का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर शाकाहारियों के लिए कुछ नहीं है। शाकाहारियों के लिए यहाँ पर केले से बने कई व्यंजन मिलते हैं जो बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ सबसे जो मजेदार चीज है वो है केरल पराठा। जी हाँ, केरल पराठा हो गया, थुडू डोसा हो गया, आए हाय हाय, बहुत ही स्वाद के साथ इन्हें खाया जा सकता है। अगर आप दोस्तों खरीदारी के शौकीन है ना, तो आप कोच्चि से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, जिसमें खास तौर पर हस्तशिल्प, मसाले और बादाम शामिल हैं। कोच्चि में मसालों की बहुत ही पुरानी दुकानें हैं, जहां से बड़े मजेदार मसाले खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ स्थित MG रोड से कपड़े, हस्तशिल्प और लोकल ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। मलायट्टूर पेरुनल फेस्टिवल कोच्चि का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो कि हर साल मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये ईस्टर के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन मलयातूर पर स्थित वर्ल्ड फेमस कैथोलिक चर्च में किया जाता है, जो कोच्चि शहर के पास ही स्थित है। इस दौरान दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही कोच्चि में इंदिरा गांधी नौका दौड़ भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये उत्सव हर साल दिसंबर महीने के अंत में आयोजित किया जाता है। इस दौरान कई नौका दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ कोच्चि ही एकमात्र जगह है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च विनिमय होती है। जी हाँ, जॉर्ज टाउन में स्पाइस मार्केट के पास स्थित ये केरल का एकमात्र ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज भी है। इसे 1957 में स्थापित किया गया था और आज तक प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली को देखने के लिए एक महान जगह है। वाकई में बहुत अच्छी जगह है ये। पर्यटक काली मिर्च और अन्य रोचक मसालों की विभिन्न सुगंधित किस्मों की खरीदारी कर सकते हैं। कोच्चि में मसाला व्यापार अनिवार्य रूप से यहूदियों द्वारा चलाया जाता था, जो बहुत पहले यहाँ बस गए थे। हालांकि ब्रिटिश शासन समाप्त होने और इजराइल राष्ट्र बनने के बाद यहूदी अपने मसालों के गोदामों को छोड़कर इजराइल चले गए। आज उस संस्कृति के अवशेष ही बचे हैं और पर्यटक उस समृद्ध विरासत का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो सड़क पर टहलते हुए अदरक और काली मिर्च की गंध में सांस लेते हैं। दोस्तों, कोच्चि को केरल राज्य की कमर्शियल कैपिटल भी माना जाता है। कोच्चि में ही कोचीन स्टॉक एक्सचेंज भी स्थापित है, जो कि केरल का इकलौता स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक यहीं अल्लुवा में स्थित है। कोच्चि में भारत के बेस्ट हेल्थ फीचर्स में से अधिकांश उपलब्ध हैं और ये केरल राज्य में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं चाहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। हाल के समय में इन सुविधाओं ने भारत के साथ साथ मध्य पूर्वी, अफ्रीकी देशों और यहाँ तक कि यूरोप और US के रोगियों को आकर्षित किया है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की चिकित्सा सेवाएं डेवलप्ड और बाकी राज्यों की तुलना में सस्ती है। दोस्तों, अगर आप नए साल के मौके पर कोच्चि में है ना, तो आपको वहाँ पर नए साल का उत्सव मनाने का अनूठा तरीका देखने को मिलेगा। यहाँ नए साल में एक प्रथा है जिसमें एक इमेजिनरी कैरेक्टर पप्पन जी के पुतले को जलाया जाता है, जो कि करीब 40 फीट लंबा होता है, ठीक हमारे दशहरे की तरह। ये प्रथा पुर्तगालियों के समय से चली आ रही है और पप्पन जी का मतलब पुर्तगाली में बूढ़ा होता है। क्या आपको पता है कि भारत का पहला चर्च 1503 में कोच्चि में बना था? जी हाँ, जिसका नाम सेंट फ्रांसिस चर्च है। ये अपने सुंदर डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो मिट्टी और लकड़ी से बना है। टाइलों से ढकी एक विशाल छत के साथ इस ऊंची संरचना के सामने दोनों ओर 2 खड़ी चोटी हैं। 1503 में पुर्तगाली फ्रांसियन फ्रायर्स समूह द्वारा इसे बनाया गया था। कोच्चि में स्थित पैलीपुरम फोर्ट भारत का सबसे पुराना मौजूदा यूरोपीय किला है। 1503 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किले का आकार हेक्सागोनल है और इसका उपयोग दुश्मनों को भगाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, कोच्चि पहुंचने के लिए देश के विभिन्न शहरों से सीधी फ्लाइट पकड़ी जा सकती है। यहाँ स्थित कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर का मुख्य एयरपोर्ट है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोच्चि एयरपोर्ट बिजली पर कोई खर्च नहीं करता है। जी हाँ, कोच्चि एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करोड़ों का सोलर पैनल पूरे एयरपोर्ट में लगवाया हुआ है। इससे पहले एयरपोर्ट का साल में 15 करोड़
करोड़ का बिजली बिल आता था, जो कि अब 0 है। यस, इसके अलावा कोच्चि में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन है, एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन। दोनों रेलवे स्टेशनों से कोच्चि को केरल के सभी बड़े और छोटे शहरों से जोड़ा जाता है। भारत के अन्य शहरों से भी दोनों रेलवे स्टेशनों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। दोस्तों, कोच्चि कीमती और कम दाम में गहने, प्राचीन वस्तुएं, कॉफी, चाय, मसाले, धातु के बर्तन और चीनी मिट्टी के उत्पादों के साथ साथ सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इन सारी चीजों के लिए सबसे अच्छे स्टॉप में से एक है महात्मा गांधी रोड, जिसमें कई स्टोर हैं। आप यहाँ केरल की प्रसिद्ध साड़ियाँ भी बहुत ही कम बजट में खरीद सकते हैं। दोस्तों, कोच्चि की महिलाएं नैरियशु नामक एक परंपरागत कपड़ा पहनती है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं साड़ी भी पहनती हैं। साथ ही साथ विशेष उत्सव पर कारा नामक ज्वेलरी पहनती हैं। यहाँ के स्थानीय पुरुष मुंडू पहनते हैं, जो लुंगी की तरह होती है। मुंडू के साथ शर्ट यहाँ की सबसे प्रचलित ड्रेस मानी जाती है। साथ ही साथ कोच्चि में रहने वाले युवा पुरुष जीन्स, टी शर्ट, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। वैसे कोच्चि में स्थित ग्रीनिक्स विलेज एक अनूठा सांस्कृतिक कला का गांव है, जो केरल की सांस्कृतिक और परंपराओं को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पहचान बनाता है। यहाँ हर शाम कथकली का प्रसिद्ध नृत्य नाटक कलारी पयट्टू एक यूनिक मार्शल आर्ट के रूप में दिखाया जाता है। टूरिस्ट इस म्यूजियम में ऑडियो विजुअल कल्चर हिस्ट्री शो का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ शाम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन किया जाता है और सुबह योगा क्लासेस आयोजित की जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक आर्ट गैलरी, रेस्टोरेंट है, किताब की दुकान है और एक क्यूरियो दुकान भी पाई जाती है। गिनिक्स को 2006 में लॉन्च किया गया था और ये कई कारीगरों का घर है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर कोच्चि। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की इस वीडियो में आपको कोच्चि की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर कोच्चि से हैं तो हमें जरूर बताएं। वैसे क्या कभी आप कोच्चि गए हो, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे साथ ये भी जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। जी सिमल, कोच्चि अरब की रानी। चक्कर आ गए, इतनी सारी चीजें। मना ये देखें कि एक शहर और इतनी सारी क्वालिटियाँ, इतनी सारी हैं कि हर चीज़ से जो है ना माला माल। और समंदर के किनारे पर और ये समझे कि अरब की रानी का एक जो है ना नाम उन्हें दिया गया है कोच्चि। और अच्छा, वो जो ऊपर से जो वीडियो बनाई गई है, ऐसा लग रहा था कोई जजीरा हो। ड्रोन से जो बिल्कुल चारों तरफ पानी के किनारे, माना समंदर के किनारे पर ही है ना। तो एक ज़माने में इस यहाँ पर जो है ना एक सैलाब सा आ गया था, जिसकी वजह से जो पूरा जो है ना एरिया जो डूब गया था। फिर दोबारा से ये डेवलप हुआ है और डेवलप इस तरह का हुआ कि माना अगर डूबने के बाद जब ये एक चीज़ बनी है तो हर चीज़ से जो है माला माल, यानी कि वहाँ पर जो है ना बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है। और ये मसाला जात जो है ना वहाँ के बड़े मशहूर हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी कि जो टूरिस्ट आते भी हैं ना तो वो यहाँ से मसाला ज़रूर लेके जाते हैं कि वहाँ की जो मार्केट है, यानी कि प्योर और अच्छा, यानी अच्छी क्वालिटी का मसाला है वहाँ पर। खास तौर पे काली मिर्च की जो है ना ज़्यादा स्पेशलिटी के वो उसकी पैदावार ज़्यादा है। और जो भी वहाँ आते हैं वो टूरिस्ट जो है ना वहाँ से वो लेके जाते हैं। और ऐसी जगह पर क्यों नहीं आएगा बंदा, जब एक दफ़ा आएगा और जाके जो समंदर के किनारे पे है तो सी फूड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, झींगे वगैरह तरह की सी फूड है वहाँ पर। और वो नारियल की चटनी, नारियल की चटनी बहुत यम्मी लग रही थी। खाना कौन सा था, डोसा क्या था, पता नहीं ऐसे कोई नाम था, डोसा। और वो जो है ना अपना जो माना चाइनीज़ फूड और साथ में जो है पिज़्ज़ा था। और चाइनीज़ फूड बहुत फेमस है वहाँ का। और बहुत सारे जो खाने हैं जैसे इंडियन खाने, हाँ, उस तरह के भी खाने हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस। वेस्ट इंडियन या ईस्ट इंडियन, इस तरह के खाने थे, वेस्ट इंडियन खाने थे। हाँ, तो इसी तरह का था वो, थोड़ा सा हम जो है भूल रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत ही ज़बरदस्त खाने भी वहाँ पे मशहूर हैं। और रिहाइश के हवाले से जो है वहाँ पर अगर आप रहना चाहें तो रह भी सकते हैं। फिर कपड़े वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हाँ, साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी भी बहुत आपको ज़बरदस्त मिलेगी। लोकल ज्वेलरी जो होती हैं बिल्कुल वो वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगी। और मेरे ख्याल से सोने के कंगन जो है ना, जी हाँ, सोना भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल आउट होता है। सोना भी वहाँ पे बहुत है, यानी कि डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे वहाँ मिल जाते होंगे तो वो लाजमी अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम ये पहन लें, इस तरह पहन लें। तो साड़ियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि साड़ियाँ जो है तो इंडियन साड़ियाँ तो बनारसी। अच्छा, शुरू से जो बनारसी साड़ी मशहूर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारी ब्रांड आए, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं हुई जितनी बनारसी की तो अलग बात है। और इंडियन
हाँ इंडियन इंडियन बिल्कुल, वो वहाँ अपने सस्ती भी काम मिलती है। बिल्कुल, यहाँ से पाकिस्तान से जो भी बंदा जा रहा होता है कि भाई हम जा रहे हैं इंडिया, तो लोगों की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि भाई आप जो है ना वहाँ से बनारसी साड़ी ले आना, साड़ी ले आना और कपड़े ले आना। वहाँ कपड़े के ले कपड़े आना। बहुत अच्छे होते हैं, वैरायटी वहाँ की बहुत फिर अच्छी होती है। यहाँ पर मार्केटों में इंडियन जो कपड़े हैं वो भी यहाँ सेल आउट होते हैं। मैंने हाल ही में जो है ईद पर जो है देखा था कि इंडियन की जो माने स्टिचिंग है ना वो बहुत अच्छी है, स्टिच वाइज जो है ना बड़े अच्छे हैं, और जो डिज़ाइन है ना वो बड़े प्यारे हैं। अच्छा मेरी अम्मी ने इंडिया से दुपट्टे वगैरह मंगवाए थे, तो एक पूरे भरे हुए यानी गोटे का दुपट्टा था, वो अभी तक है। अच्छा। उसमें से एक गोटा निकला नहीं है, लेकिन जो नीचे का बेस था ना दुपट्टे का, वो जाहिर सी बात है कितना टाइम हो गया, इतना साल हो गया ना। हाँ। तो अंदर से जो दुपट्टा था ना जॉर्जेट वाला, वो थोड़ा सा गल गया, जगह जगह से सुराख हो गया। हाँ। लेकिन कहीं से तो गोटा कितना नहीं अरसा हटा, भी तो कितना हो गया होगा, कितना अरसा हो गया, और कितनी गोटा दफ़ा। कहीं से हटा नहीं, अच्छा। खराब नहीं हुआ। एक दुपट्टा मंगवाया था अम्मी ने, हमारी ग्रीन कलर का था, खूब ब्राइडी हुई हुई थी, जैसे कोरे दबके का काम का नहीं होता, फुल भरा हुआ था वो। इतना टाइम हो गया उसको, तकरीबन 25-26 साल हो गए या 30 साल ही हो गए होंगे उस दुपट्टे को, कहीं से इतना सा काला नहीं हुआ। मैं यही तो देख रहा हूँ कि इंडिया में जो है ना इम्पोर्ट ये बहुत ज़्यादा माना समझो कम ही कर दी है। वो अपनी जो है मेड बाय इंडिया ही बना रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि एक आम आदमी भी अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी कोशिश है कि मैं मजबूत बनाऊँ, यानी कि अपना जो ब्रांड बना रहा है वो मजबूत बना रहा है, ताकि ऐसा नहीं कि चाइनीज़ की तरह कि भाई चाइना की चीज़ें अभी ली और 2 दिन बाद ख़त्म हो गई, तो वो अगर जाएँ दोबारा क्लेम करने के लिए यार ये जो ख़राब हो गई, तो बोले भाई चाइना की लिया आपने, चाइनीज़ की थी। तो चाइनीज़ की ये है कि भाई सस्ती तो मिल रही है लेकिन अच्छी नहीं है। लेकिन इंडिया की जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं या कपड़े हैं, तो उनकी जो चीज़ों में जो है क्वालिटी नज़र आ रही है, और यही वजह कम से कम उनके अंदर। हाँ ये तो है ना कि भाई वो कम से कम जो है ना अपना एक ब्रांड बेच रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम तो जान नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो वही चीज़ मांगता है कि यार मुझे तो वही चाहिए। तो मैं जब गया ना मार्केट में तो कपड़े काफ़ी सारे टंग रहे थे, मैंने बोला कि कोई अच्छी क्वालिटी दिखाओ, तो उन्होंने बोला भाई इंडियन क्वालिटी है मेरे पास, तो इंडिया के कपड़े हैं। तो मैंने कहा दिखा दो। आप यकीन करें 3 फ्राकें थी, तीनों की तीनों मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा यार यही दे दो। और जो मेरे बराबर में खातून खड़ी हुई थी कि ये और हैं, उससे पूछ रही है शॉपकीपर से कि और हैं, बोले नहीं और नहीं है, इन्होंने ले ली है। तो मकसद ये कि एक चीज़ अच्छी बनती है तो उसको जो है ना दिल चाहता है कि हाँ ये ले लें। तो और यहाँ पर भी जो है इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, साड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की। और मैं तो देख के हैरान, वो वाला एरिया देखा था जहाँ पे वो पेड़ लंबे लंबे खजूर के पेड़ लगे हुए थे, और वो एरिया था सी साइड था, वो सी साइड था बिल्कुल। हाँ वो बहुत हसीन लग रहा था, ऐसा लग रहा था अमेरिका आ गए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही वहाँ पर वही तो असल पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, जो घूमने के लिए। अच्छा ये समंदर की रानी जो कहा जा रहा है कि समंदर के किनारे और इस जगह से काफ़ी सारा सामान जो है ना, जैसे अरब कंट्री में अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो कार्गो के ज़रिए, शिप के ज़रिए, तो हाँ तो इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो जो है यहाँ से जो है ना बासानी हो जाता है कि समंदर के बिल्कुल किनारे पर है, और अरब से जो है ना अरब के करीब है ना, एक साइड ऐसी लगती है कि जो अरब के करीब लगती है। तो उसमें शिप के ज़रिए जो है मैं देख रहा हूँ आजकल के काफ़ी सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कि इंडिया में जो है नितिन गडकरी साहब जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना बाय रोड को भी उन्होंने छोड़ दिया, बाय ट्रेन को भी छोड़ दिया, इसके ज़रिए कार्गो के ज़रिए जो है ना उसमें पैसे कम लगते हैं, बिल्कुल। तो ये थी बिल्कुल अरब की रानी की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। बिल्कुल। और ज़ाहिर मसाले जब बंदा कहता है ना खाने में डाले तो टेस्ट आता है, तो ये वो मसाले हैं जो डालते ही खाने में टेस्ट आता है, और इंडिया में इसीलिए इन्हीं मसालों से खाने बनते हैं, तो इंडिया का टेस्ट ही एक अलग होता है खाने का। तो जब भी तो वो लोग सब्जियों पे सब्जियों में ये सारे मसाले डालते हैं, उनकी सब्जी भी इतने मजे के लग रहे होते हैं, सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।